नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। थाना कोहिफिजा और थाना खजूरी सड़क में हत्या के प्रयास और अपहरण फिरौती के मामले में फरार 15,000 रुपए का इनामी बदमाश राहुल इंटर को कोहिफिजा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पूर्व में लगभग 2 दर्जन से अधिक गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी राहुल इंटर शाहजहानाबाद मल्टी का शातिर अपराधी है, जो मल्टी में अपराधियों की संगठित गैंग का संचालन करता है। पूर्व में उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शहर में आपराधिक तत्वों द्वारा की जा रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और आपराधिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय नगरीय पुलिस भोपाल संजय सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल अवधेश गोस्वामी द्वारा विशेष दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाते रहे हैं। दिनांक 7 जनवरी 2026 को फरियादी धर्मेंद्र मालवीय पिता करण सिंह मालवीय निवासी नई बस्ती भैंसा खेड़ी थाना बैरागढ़ भोपाल ने थाने में उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 को आरोपी राहुल इंटर ने अपने साथियों फुफ्फू शाका, राहुल दवाडे, रफू और भोपाली के साथ मिलकर उसे नवैद बिरयानी दुकान के सामने कोहिफिजा में बंधक बनाकर अपहरण करके शाहजहानाबाद मल्टी में ले जाकर उसके साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए कमरे में बंधक बनाकर मारपीट की और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। फरियादी द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जो 2 बहुत बड़े गैंग के सरगने थे उनको गिरफ्तार किया है और एक बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें एक जो बड़ा नाम है वो है राहुल अंटर, दूसरा बड़ा नाम है जीतू यादव। राहुल अंटर मुख्यतः शाहजहानाबाद का रहने वाला है और जीतू यादव कोलार थाने का रहने वाला है। राहुल अंटर ये वही राहुल अंटर है जिसका शाहजहानाबाद मल्टी में रहता है और इसकी भूरा हड्डी की जो गैंग थी उसके साथ ये टसल में रहता था। इसकी अपनी गैंग थी। इन दोनों की गैंग के कारण मल्टी का भी माहौल ख़राब होता था और पूरे भोपाल का माहौल ख़राब होता था, जिसमें आप सभी को विदित होगा कि भूरा हड्डी को हम लोगों ने किस तरह से गिरफ्तार किया और उस पर किस तरह से कार्रवाई की। उसके बाद भी ये सक्रिय रहा राहुल अंटर भी। उसके भूरा हड्डी के जो सपोर्टर्स हैं और उसकी गैंग पर इसने हमले किए, जिसमें एक थाना कोहिफिजा का एक अपराध था, जिसमें जो फरियादी था वो उसका भी कोई भूरा हड्डी से लिंक था, तो उस पर भी इसने जानलेवा हमला किया, उसका अपहरण किया। इसके अलावा उसने तुरंत फरारी में चलने के बावजूद थाना खजूरी सड़क में 2 बड़े गंभीर अपराध किए, जिसमें एक चाकूबाजी 307 का मामला शामिल था और एक अड़ीबाजी का मामला शामिल था। इसके अलावा ये थाना हाजिरी पर जिला बदर भी था, लेकिन फिर भी इसने उसका उल्लंघन भी किया, जिसके पश्चात इसका थाना शाहजहानाबाद में भी एक अलग अपराध पंजीबद्ध हुआ। तो इतना बड़ा बदमाश था ये, जिसको हम लोगों ने लगातार कई दिनों की मेहनत से हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है। इसमें इसके लगभग 23 पुराने अपराध हैं, जिसमें अकेले 2026 में जो मैंने 4 अपराध बताया आपको 2026 के अपराध हैं, 2025 में 3 अपराध हैं लगातार, और 2021 से आप देखेंगे तो इसका बहुत ही एकदम से उसका गैंग के सरगने के रूप में इसका ये उठना शुरू हुआ है, जिसमें 21 में लगभग 7-8 अपराध हैं। इस पे लगभग 25,000 रुपये का इनाम पुलिस के मेरे द्वारा और सीपी सर के द्वारा टोटल घोषित था, और इसके अलावा 30,000 रुपये का अतिरिक्त इनाम कमिश्नर सर ने इस पे उद्घोषणा करी है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो हमारे अनिल वाजपेयी साहब एसीपी साहब हैं, और जो हमारे सब इंस्पेक्टर धाकड़ है, एक आरक्षक पुष्पेंद्र है, और भी इनकी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा आरोपी जीतू यादव, ये जीतू यादव वो है जिसने अभी कुछ दिनों पहले लगभग जनवरी में एक जो लक्ष्मण बैरागी के साथ इसकी टसल चली थी और बहुत बड़ी वो न्यूज़ बनी थी, जिसमें लक्ष्मण बैरागी से उसने अड़ीबाजी की घटना करी थी। और हनुमान जयंती पर लाइटों से जगमगाया नगर। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति में पूरा नगर डूबा रहा। क्षेत्र में मंगल मूर्ति बजरंग बली के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
हनुमान जी के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हनुमान जी का विशेष रूप से श्रृंगार करके फूल माला और चंदन का चोला चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही पूजन हवन के बाद महाआरती की गई और भोग लगाकर सुबह 10 बजे से भंडारे प्रसाद का आयोजन शुरू किया गया। दिन भर प्रभु की आराधना चलती रही। शाम को दोबारा महाआरती की गई और हनुमान जी को विभिन्न प्रकार के भोग लगाए गए। हनुमान जी का जन्मोत्सव इस वर्ष विशाल होता जा रहा है। लोग उनकी सेवा और भक्ति में सराबोर होकर बच्चे, युवा, महिलाएं और बड़े सभी मिलकर उनकी पूजा और जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। पूरा नगर भगवा झंडा और लाइटों से रोशन किया गया। पुलिया पार स्थित हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद लड्डू का भोग लगाया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर नगर को झंडे और भगवा तोरण से पूरी तरह से सजाया गया। मंदिर पर जहां भी भंडारे का आयोजन हुआ वहां पूरी तरह से साज सज्जा की गई थी। नगर के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं सीताराम का भजन कीर्तन सुबह से देर रात्रि तक चलता रहा। इस बार हनुमान जन्मोत्सव को दीपावली की तरह मनाया गया। नगर पूरी तरह से लाइटों से जगमगाता दिखा। नगर के सभी मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी किया गया। जबलपुर रोड हनुमान मंदिर से हनुमंत सेवा समिति ने शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जो देर रात तक चलता रहा। दिनांक 3 अप्रैल 2026 कटनी जिले के ग्राम पंचायत खतौली स्टेडियम पहुंचे जिले और भोपाल से अधिकारी ने स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सन 2020 से ये कार्य प्रगति में है, जबकि ये कार्य पूर्व में ही संपूर्ण होकर पंचायत के हैंडओवर हो जाना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक पंचायत के हैंडओवर अधूरे कार्य के कारण नहीं हो पाया। हालांकि भोपाल से पहुंचे अनुग्रह सिंह, कार्यपालन यंत्री भोपाल, ने बताया कि स्टेडियम का कार्य इतना लेट नहीं होना था। लगभग 1 महीने में पूर्ण कर पंचायत के हैंडओवर कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित श्री जैन, RAS कटनी, PO मनरेगा कटनी, AE प्रियंका लखेरा बड़वारा, उपयंत्री विनय सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज तिवारी, सरपंच सुखसेन सिंह, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, सचिव दिनेश यादव, कृष्णकांत पांडे, संतोष साकेत सहित ग्राम के अन्य लोग उपस्थित रहे। खतौली आए हैं स्टेडियम में, निरीक्षण में क्या पाया सर आपने? भारत सरकार की तरफ से हाई कॉस्ट वर्क 1 करोड़ से ऊपर के कामों के निरीक्षण करने और जो फाइंडिंग है वो भारत सरकार को ATR के फॉर्म में देना है। तो आज निरीक्षण में हमने पाया है ये काम अभी प्रगतिरत स्थिति में है। पेंट वर्क का काम अभी अधूरा है और कुछ इलेक्ट्रिकल का काम भी अभी होना है और कुछ ग्रामीण वासियों द्वारा भी बताया गया है कि कुछ समतलीकरण का काम अभी इसमें कराना भी शेष है। तो वो काम अभी निर्देशित किया गया है कि वो काम इसको पूर्ण कराएंगे। सर लगभग 2020 से बताया जा रहा है ये काम चालू है, बहुत लेट है सर। ये कब तक आखिर पंचायत के हैंडओवर आएगा? कितना समय और लगेगा सर? मतलब इंजीनियर्स द्वारा बताया जा रहा है कि 1 माह और लगना चाहिए, फिर भी ये काम इतना डिले कभी नहीं होना चाहिए। सर आपका परिचय? अनुग्रह सिंह, कार्यपालन यंत्री, मनरेगा परिषद भोपाल। आज पूर्णिमा के अवसर पर परंपरानुसार संत श्री आत्माराम बाबा का निशान ध्वज नगरपालिका अध्यक्ष प्रति श्री सतनाम सिंह बग्गा द्वारा चढ़ाया गया। इस अवसर पर धर्मेश्वर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मालवीय और महामंत्री अंकित जायसवाल, मुख्य अधिकारी सतीश घावरी, उपाध्यक्ष सुमित पालसिया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष वाहिद सदर कैलाश जोशीला, कमलेश जोशी, रामविलास काली राणा, महामंत्री योगेश शर्मा, नितिन जी राव, रेवा राम योगी, ओम जी श्रीवास, बंटू जोशी, पीयूष राठौर, अर्जुन राठौर, माखन मालवीय, शुभम राठौर, पदम जी, सभी देवतुल्य नगर के नागरिक उपस्थित रहे। वो आज से बहुत समय पूर्व उनके एक भक्त हैं, उनको यहाँ पर दर्शन देकर समाधि रूह अंदर से निकली थी। तभी से यहाँ पर इसका प्रतिवर्ष अनुसार चैत्र पूर्णिमा को निशान प्रतिवर्ष हमारे परिवार के द्वारा, नकलैसे परिवार के द्वारा चढ़ाया जाता है, क्योंकि इनकी हमारे यहाँ गुरुदेव आत्माराम स्वामी की पादुका भी विराजित है करीब 300 वर्ष पूर्व की। उसी के अनुसार हमारे यहाँ प्रतिवर्ष हमारे यहाँ के जो सेवादार रहे हैं हम इस गुरुदेव महाराज की शरण गादी के, तब से हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इस चैत्र पूर्णिमा पे निशान चढ़ाया जाता है। और आज सब मिलकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा पूर्ण सहयोग नगर पंचायत सतवास एवं सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, आभार। बहुत ही लंबे समय से, जैसे कि हम जानते हैं कि आत्माराम बाबा की समाधि यहाँ पर निकली थी और उसी के उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा आयोजित चैत्र पूर्णिमा पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सतवास क्षेत्र के लगभग 150 गांव के ग्रामीण इस मेले में आकर मेले का आनंद लेते हैं।
चूँकि एक मेला भव्य रूप में रहता है, इसलिए समस्त लगभग 50 किलोमीटर के आसपास के जितने भी ग्रामीण वासी वो आते हैं, यहाँ पर अपने साल भर की सामग्रियाँ खरीदते हैं, मेले का आनंद और उत्साह लेते हैं और पूरी व्यवस्थाएं जो है नगर परिषद द्वारा आयोजित रहती है। तो मैं आप सबको आत्माराम बाबा स्मृति दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो आज से बहुत समय पूर्व उनके एक भक्त थे, उनको यहाँ पर दर्शन देकर समाधि रूह अंदर से निकली थी, तभी से यहाँ पर इसका प्रतिवर्ष अनुसार चैत्र पूर्णिमा को निशान प्रतिवर्ष हमारे परिवार के द्वारा, नकलैसे परिवार के द्वारा चढ़ाया जाता है। क्योंकि इनकी हमारे यहाँ गुरुदेव आत्माराम स्वामी की पादुका भी विराजित है करीब 300 वर्ष पूर्व की। उसी के अनुसार हमारे यहाँ प्रतिवर्ष हमारे यहाँ के जो सेवादार रहे हैं हम इस गुरुदेव महाराज की शरण गादी के, तब से हमारे प्रतिवर्ष इस चैत्र पूर्णिमा पे निशान चढ़ाया जाता है। और आज सब मिलकर के हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा पूर्ण सहयोग नगर पंचायत सतवास एवं सभी भक्तजन यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, आभार। बहुत ही लंबे समय से, जैसे कि हम जानते हैं कि आत्माराम बाबा की समाधि यहाँ पर निकली थी और उसी के उपलक्ष्य में नगर परिषद द्वारा आयोजित चैत्र पूर्णिमा पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सतवास क्षेत्र के लगभग 150 गांव के ग्रामीण इस मेले में आकर मेले का आनंद लेते हैं। चूँकि एक मेला भव्य रूप में रहता है, इसलिए समस्त लगभग 50 किलोमीटर के आसपास के जितने भी ग्रामीण वासी वो आते हैं, यहाँ पर अपने साल भर की सामग्रियाँ खरीदते हैं, मेले का आनंद और उत्साह लेते हैं और पूरी व्यवस्थाएं जो है नगर परिषद द्वारा आयोजित रहती है। तो मैं आप सबको आत्माराम बाबा स्मृति दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सतवास नगर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। नगर सहित आसपास क्षेत्र के नगर सतवास खेड़ापति हनुमान मंदिर में गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल से ही मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहा। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल हुए। परंपरा अनुसार इस वर्ष भी सभी नगर के सहयोग से हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल नगर भंडारा भी रखा। इसमें आसपास के गांव सतवास नगर के श्रद्धालुओं ने भंडारे में भोजन प्रसाद किया। नाहर फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा, श्रमिक की मौत पर परिजनों का चक्का जाम। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की नाहर फैक्ट्री में कार्यरत इलेक्ट्रीशियन तारा चंद की काम के दौरान ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। 15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे तारा चंद की मृत्यु से आक्रोशित परिजनों ने फैक्ट्री गेट पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चक्का जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और तहसीलदार हेमंत शर्मा मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन का रवैया अत्यंत निराशाजनक है और वे उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी प्रबंधन का कोई प्रतिनिधि वार्ता के लिए बाहर नहीं आया, जिससे तनाव और बढ़ गया। खबर लिखे जाने तक प्रशासन गतिरोध सुलझाने के प्रयास में जुटा है। स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास में प्रवेश उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। संकुल प्राचार्य आशा जोशी के मार्गदर्शन में नव प्रवेशी बालक बालिकाओं का तिलक लगाकर पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने सभी को नए शैक्षणिक सत्र की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्काउट शिक्षक मनोज दुबे के मार्गदर्शन में स्काउट बैंड बजाया गया और इस बैंड की धुन पर छात्र छात्राओं ने नारे लगाए, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। इसके साथ ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और निःशुल्क साइकिल वितरण भी कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सुरेश रानिया और जितेंद्र कटारा ने किया। कार्यक्रम में रेवाराम हरियाले, मकबूल बनार, सुभाष मानधन्या, अशोक शर्मा, दीपिका जोशी, सलीम खान, गणेश ध्रुवे, राम चौहान, श्रीराम चौहान, हीरालाल बर्मन, हबीब खान, तोताराम सोनर, अलकेश राठौर, सुनील राठौर, प्रदीप गोयल, पंकज बैरागी, प्रदीप यादव, सुमित बौरे, आयुष परसाई, आनंद शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कटनी जिले के खितौली चौकी अंतर्गत करेला के जंगल में रेत का अवैध स्टॉक अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया था, जिसे सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी और खितौली चौकी प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल, वन रक्षक पुलिस विभाग से आरक्षक आशीष पटेल, आरक्षक अंकित बड़गैया, सैनिक ब्रजेश सिंह उपस्थित रहे। वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जंगल के अंदर से अवैध रेत स्टॉक को ट्रैक्टर से परिवहन का सहायक वन परिक्षेत्र करेला कैंपस में रेत रखी गई। रेत किसकी थी, किसने स्टॉक किया था, इसका पता वन विभाग की टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। फिलहाल आगे की कार्यवाही चल रही है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।